नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज हम रीट पात्रता परीक्षा के परिणाम को लेकर के, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के और उत्तर कुंजी को लेकर के बात करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को आप पूरा देखने के बाद में आप चैनल को इस वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना इस वीडियो को। देखो, सबसे पहली बात तो ये आती है कि अब आपका जो पात्रता का जो पेपर है ना, वो आपको कब मिलेगा। भाई, आपने पेपर आपको साथ में दिया नहीं, ठीक है, नकल प्रकरण को लेकर के भी नकल ना हो और आगे जो भी चीज़ें ना हो, तो इसलिए जो पेपर है वो आपको अब कब मिलेगा। आपकी जो उत्तर कुंजी कब आएगी, भाई आंसर की है वो कब आएगी, ये आपका सबसे बड़ा सवाल है। तो देखो, पेपर और आंसर की एक ही साथ में आएंगे। क्या आएंगे? पेपर और आंसर की एक साथ में आएंगे। अब सवाल ये भी उठता है, भाई आप ओमार मिलाओगे कैसे, क्योंकि आप तमाम जो परीक्षाओं में आप पेपर मिलाते हो ना, तो आपको ये रहता है कि ऑप्शन भी चेंज रहते हैं, अलग अलग सीरीज के हिसाब से अलग अलग पेपर होते हैं। तो मेरे ख्याल से देखो, अब जो आपका पेपर जो भी आएगा ना, वो मास्टर प्रश्न पत्र आएगा, या तो क्या आएगा, मास्टर प्रश्न पत्र आएगा या तो। और अगर मास्टर प्रश्न पत्र नहीं आता है ना, तो आपको मेरे ख्याल से मास्टर प्रश्न पत्र इसमें दिया नहीं जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि मास्टर प्रश्न पत्र का तो आपको पता ही नहीं चलेगा। मास्टर प्रश्न पत्र तो तब दिया जाता है जब आपके पास पहले से कोई पेपर हो, तो आपको ये ध्यान में नहीं होगा। तो इसमें आपके लिए 3 सीरीज थी, ए, बी और सी और डी। इस प्रकार से मेरे ख्याल से चारों के चारों क्या होंगे, पेपर जारी होंगे और उनकी उत्तर कुंजी है वो उसी हिसाब से ए सीरीज की अलग, बी सीरीज की अलग, सी सीरीज की अलग और डी सीरीज की अलग। इस प्रकार से आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी और वो दोनों चीजें मिलते ही क्या होगा, आप अपनी ओ मार्क में क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो भी ये 1 नंबर प्रश्न आपका ओ मार्क में है, वो उस पेपर में 1 नंबर होगा, तो आप फटाफट से क्या कर लोगे, चेक कर लोगे। अब बात ये आती है कि भाई पेपर और पीडीएफ जो आपकी जो उत्तर कुंजी ये मिलेगी कब। तो आपको जो पेपर और जो पीडीएफ जो आपकी आंसर की है ना, वो लगभग 14 मार्च का बताया जा रहा है कि 14 मार्च के आसपास आपको उत्तर कुंजी और आपकी जो पेपर है उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्योंकि देखो, आप ये मत समझना कि बहुत कम दिन है, क्योंकि बोर्ड ने देखो पीछे पात्रता जब करवाई थी ना, तो इन्होंने 18-19 दिन या महीने के अंदर अंदर उन्होंने रिजल्ट भी दिया था। आपको ये गौर करना, इतने दिन में इन्होंने रिजल्ट भी दे दिया था। तो आपकी उत्तर कुंजी और जो पेपर है ना, उसकी पीडीएफ आपको लगभग 14 मार्च के आसपास मिल जाएगी। और इनकी जो पीडीएफ वगैरह आएंगी ना, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हम डालेंगे, तो वो भी आप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ मिलेगा, लगभग 14 मार्च को आएगी, ठीक है। इसके अलावा लेवल 1 का मैंने पूरा पेपर की आंसर की बता दी है, मैंने लगभग 130 से 135% बता दिए, तो वो भी आप देख सकते हो चैनल पे। अब उसके अलावा देखो, बात आती है कि आपका जो रिजल्ट है वो कब आएगा। तो रिजल्ट देखो, ज़्यादा समय है वो हमेशा बोर्ड नहीं लेता है, और आपका जो परिणाम है वो अप्रैल में आपका परिणाम है वो आ जाएगा। बहुत ज़्यादा समय कभी नहीं लेता है। आपने देखा होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो आपके 10th की और 12th की जो कॉपी चेक करनी होती है पूरी की पूरी, तो उनका रिजल्ट भी 2 महीने 2.5 महीने में निकाल देता है। तो आपके परिणाम में समय नहीं लेगा, ये अप्रैल महीने में आपका परिणाम है वो जारी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा आपकी सबसे बड़ी बात ये आती है, तो नॉर्मलाइजेशन होगी क्या रीट के अंदर, क्योंकि बहुत सारी जो आपके लेवल 1 की आप बात करते हो, पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूं कि लेवल 1 में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है, क्योंकि लेवल 1 कितने पारियों में लगी, एक ही पारी में लगी है, तो उसमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इसके अलावा बात आती है आपकी लेवल 2 में कि नॉर्मलाइजेशन होगी क्या। देखो, हो सकती है, क्योंकि एक नियम होता है कि भाई एक कोई भी परीक्षा जब एक से अधिक पारियों में लगती है, तो उस पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। लेकिन वो भी क्या होती है, कंपलसरी नहीं होती है कि अपनाई जाएगी। अगर पेपर के स्तर में थोड़ा बहुत अंतर अगर आता है, और जो अब वो एवरेज वगैरह निकाल करके देखते हैं दोनों तीनों जो भी पारी लगती है उनमें, तो अगर उनमें डिफरेंस आता है तो वो क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन लागू कर देते हैं। अन्यथा कोई जरूरी है वो नहीं होता है कि आपकी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कन्फर्म लगे ही, तो ये भी जरूरी नहीं है, ये भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि वो क्या क्या जाता है, जहाँ पे विभाग जो रिजल्ट तैयार करता है उनका वो फैसला होता है, और वो भी देखते हैं कि भाई 2 पारियों में जो पेपर लगे हैं, इन 2 पारियों में कितना अंतर आ रहा है, एवरेज स्कोर में कितना अंतर आ रहा है। अगर आता है तो वो लागू करते हैं, अन्यथा वो लागू नहीं करते हैं। इसके अलावा एक और बात बता देता हूं, डरना मत कोई भी, क्योंकि देखो डर किनको लगता है। अब देखो, पात्रता के अंदर अब जिन बच्चों के बेचारों के सही हो रहे हैं, 80 से 90 के बीच में सही हो रहे हैं, लें वो क्या करते हैं, तो बेचारे नॉर्मलाइजेशन को लेकर डर जाते हैं कि क्या पता मेरे ना कट जाएं, तो वो आगे भी तैयारी नहीं कर पाता है। तो टेंशन मत लेना, इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें पात्रता के अंदर कि आपके बहुत सारे नंबर कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो अधीनस्थ बोर्ड वाला फॉर्मूला इसमें नहीं होता है कि वो जिस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन लागू करते हैं ना, वो वाली नॉर्मलाइजेशन लागू होगी नहीं, ये देख लेना आप चाहे, ठीक है। कोई माइनर सा फर्क पड़ेगा, तो इससे डरना मत,
ठीक है। अब आप तैयारी करते रहो, आप तो ये करो, थर्ड ग्रेड मेंस की आप तैयारी करो, थर्ड ग्रेड मेंस की तैयारी के लग जाओ। कोई वाली दिक्कत नहीं है, जिनके भी जो आपके ओबीसी ईडब्ल्यूएस वगैरह जो इनको तो 55% चाहिए ना, तो 83% सही हो रहे हैं, तो आराम से आप तैयारी करें। और 90% चाहिए जनरल वालों को, तो वो आराम से आप तैयारी कर सकते हो। तो अच्छे तरीके से मेंस की तैयारी करो। थोड़े दिनों में मेंस की एग्जाम डेट जारी हो जाएगी। और वैसे मैंने भी बताया है, मेंस की एग्जाम डेट को लेकर मैंने पहले भी बताया, मेरे वीडियो में आपने देखा होगा। तो मैंने ये बताया था कि जो थर्ड ग्रेड मेंस लगेगी ना, वो इस साल के अंत में लगेगी, इस साल के अंत में लगेगी। या फिर इस साल के अंत में अगर नहीं लगती है ना, तो जनवरी, मैंने ज़्यादा बताया था कि जनवरी 2026 में ज़्यादा संभावना है कि आपकी मुख्य परीक्षा लगे। इसके अलावा आपकी जो नवंबर या दिसंबर में आपकी लग सकती है, संभावना है। लेकिन ज़्यादा संभावना कहाँ की है? जनवरी 2026 की है। और लोग तो आज बोल रहे हैं, ये बात मैंने बहुत दिन पहले बोल दी थी, मेरा वीडियो है वो डाला हुआ है चैनल पे, आप सब लोगों में से देखा भी होगा कि मैंने जनवरी 2026 का बताया था। और ये भी बताया था कि भाई संभावना है कि नवंबर दिसंबर में भी आपका पेपर है वो हो जाए। अब बात आती है देखो कि विज्ञप्ति फिर कब तक आएगी। तो देखो, विज्ञप्ति सरकार ने तो बोला था कि भाई हम पात्रता करवा लेते हैं, और पात्रता करवाने के बाद में हमें अब हमारी जो विज्ञप्ति वगैरह है वो जारी करेंगे। तो देखो, अभी तक कोई सरकार का मूड नहीं है, और ना कोई विज्ञप्ति के बारे में आया है, ना कोई विज्ञप्ति अर्थना बोर्ड, जो अर्थना है वो बोर्ड के पास पहुंची है, अधीनस्थ बोर्ड के पास में। एग्जाम डेट वो जारी कर सकता है, क्योंकि सरकार ने उनको दे दिया है कि भी थर्ड ग्रेड का पेपर तो होगा, तो वो उस प्रकार से एग्जाम डेट दे देंगे। तो आपका जो नोटिफिकेशन भी है ना, महीना डेढ़ महीना तो जरूर ले ही लेगा, या रिजल्ट तक का समय है वो जरूर ले सकता है। और यही मैंने बताया था कि जो विज्ञप्ति जारी होगी ना, वो अप्रैल मई में हो सकती है जारी, या थोड़ा बहुत उससे भी लेट हो सकती है। बाकी पात्रता के बाद में जो आपकी मेंस की विज्ञप्ति है वो लेट जारी हो ना, तो वो फायदा है आपको, क्योंकि पेपर तो वैसे भी जनवरी 2026 या 25 लास्ट में लगना है। और अभी क्या है, पद मात्र 15,900 के लगभग पद खाली हैं। तो वर्तमान में अगर वो वैकेंसी देंगे तो कम ही देंगे, ठीक है। तो अगर इनकी जो कुछ भी पहले कोई कुछ संशोधन वगैरह होकर के पद अच्छे खासे हो जाए, तो क्या हो जाए, अपने फायदा हो जाए, ठीक है। तो आप तैयारी करते रहें, क्योंकि पेपर में एक दिन में तो तैयारी होती ही नहीं है कि आप एक ही दिन में क्या कर दोगे, तैयारी कर दोगे। तो परीक्षा लगनी है वो अंत में लगनी है, 2025 या 2026 में जनवरी में लगनी है। तो आप शानदार तरीके से तैयारी करो। आप क्या तैयार करो, नोट्स तैयार करो, अपने जो भी नोट्स नहीं है वो आप तैयार करो, जो सब्जेक्ट कमजोर है उसकी आप क्लास लगाओ, वो आप तैयार करो। तो ये चीज़ आप जब करोगे ना, तब जा करके आपका सिलेक्शन होगा। आप तो तैयारी के जुट जाए और बहुत शानदार तरीके से तैयारी करें। संस्कृत विभाग वाली तो आई हुई है, वो उसकी भी एग्जाम डेट है, वो साथ ही में आ जाएगी। आप सभी को थर्ड ग्रेड मेंस की शुभकामनाएं मेरी। लगातार तैयारी करते रहो, और आपको अपडेट है वो हमारे चैनल के माध्यम से हम देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।